हे हाय गाइस, दिस इज सी अर्पिता तुलसियानियर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एकदम एकदम कॉमन से क्वेश्चंस जो स्टूडेंट के आ रहे हैं कि मैम सेट ए और सेट बी तो सॉर्टेड है बिकॉज एसपीओएम के, क्योंकि सेट ए में तो लॉ है करना ही है, सेट बी में कॉस्टिंग है सीपीए वो करना ही है। अब सेट सी एंड सेट डी का क्या किया जाए? सो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन अबाउट इट, कैसे हम चीजों को अपने लिए सिंपल कर सकते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। यस, तो सेट सी में जैसे आपको आइडिया है वहां पे अपन को 10 ऑप्शन दिए गए हैं। सेट डी के अंदर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये सेट सी के 10 पेपर्स में से हमको एक पेपर चूज करना है, सेट डी के 4 पेपर्स में से हमको एक पेपर चूज करना है। ठीक है, सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट सेट सी। यस, अभी सेट सी में मैम सबसे पहले तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए आईसीआई के वेबसाइट से लेके रखा हुआ है। सेट सी में आपके पास में ये 10 पेपर्स है। रिस्क मैनेजमेंट, ओके, रिस्क मैनेजमेंट एक पेपर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है, पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, आईबीसी है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, वैल्यूएशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स है, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट है। ठीक है, ऐसे करके आपके पास में कुल मिला के आपको 10 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो पेपर्स है, ऑल द पेपर्स आर समवेयर और द अदर रिलेटेड टू योर मेन पेपर्स। ओके, समवेयर और द अदर रिलेटेड टू मेन पेपर्स। अभी जैसे अगर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें, सो दैट इज रिलेटेड टू योर डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में भी जब आप मेन पेपर में करोगे तो उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट आता है। ठीक है, वैसे ही आपका आईबीसी है, आईबीसी आप एसपीओएम सेट ए में भी करोगे। Okay, it is there in your SPOM set A. Part of it is, maximum part of it is there in your SPOM set A. Arbitration and Conciliation Act पहले लॉ में हुआ करता था, but again it is related to law. ठीक है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गया, वैल्यूएशन हो गया, ये थोड़ा सा आपके एफआर के टूवर्ड्स चला गया। ठीक है, वैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट्स, फॉरेक्स वगैरह ये आपके एसएफएम के, एएफएम के टूवर्ड्स चला गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। वैसे कर करा के ये जो आपके दसों के दसों पेपर्स है, दिस इज समवेयर रिलेटेड टू योर मेन पेपर्स। ठीक है, अभी मैम इसमें से चूज कौन सा करें? ठीक है, चूज कौन सा करें, तो उसमें बात ये रहती है कि देखो फिलहाल आई नो, ठीक है, आई नो कि आपका मन करेगा कि हाँ हमको इससे कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा, अगर हमने कुछ अलग सा पेपर चूज किया तो वो फील्ड में हमको नॉलेज मिलेगी। बट फिलहाल एक जो बहुत छोटा सा शॉर्ट टर्म टारगेट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट जो है हमारा ये है कि हमको एसपीओएम क्लियर करके आगे जाना है टुवर्ड्स द मेन पेपर्स। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका एसपीओएम क्लियर करके होता है वैसे आपका एक बैरियर क्लियर हो जाता है, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेन पेपर्स। ठीक है, तो और दूसरी बात ये भी है, जिस हिसाब के वीडियोस आपके आईसीआई ने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, वो जो कंपलसरी नंबर ऑफ आवर्स आपको कंप्लीट करने, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, उससे आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रस्ट में उससे आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो आपको ये फील्ड के अंदर चाहिए। तो फिलहाल मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि आप सबसे पहले उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको कैसे कंप्लीट करना है, फिलहाल हमको वो सोचना चाहिए। ठीक है, तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा, बाकी तो अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल के टूवर्ड्स आपका झुकाव है या फिर अगर आपने एएफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह चालू कर दिया है, तो मे बी यू कैन गो फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल्स के टूवर्ड्स वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकल के टूवर्ड्स अगर आपका झुकाव है तो रिस्क मैनेजमेंट के टूवर्ड्स जा सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी मेहनत कम लगेगी। ओके, इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी मेहनत कम लगेगी, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आप अभी करोगे ना इट वोंट मेक दैट मच सेंस। डीटी खत्म होने के बाद में अगर आप करोगे तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, लेकिन डीटी अपन करते हैं ऑलमोस्ट अपने अटेम्प्ट से जस्ट पहले, बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, वो डीटी आईडीटी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम टुवर्ड्स द एंड करते हैं, तो तब तक एसपीओएम को बाकी रखना बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये उस वजह से मैं रूल आउट करूंगी, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। अभी दूसरा एक चीज है, क्योंकि आपने एसपीओएम सेट ए का तो आपको तैयारी करना ही है। ठीक है, पेपर 6 आईबीएस में लॉ का तैयारी आपको करना ही है, तो वन ऑफ द पेपर्स दैट यू कैन चूज इज आईबीसी। ठीक है, आईबीसी में क्या सीन है मैं आपको बता देती हूँ। आईबीसी में ना मेनली 3 पार्ट्स है। ये जो सेट सी का जो आईबीसी है इसके अंदर है ना 3 पार्ट है।
एक तो इंसॉल्वेंसी रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट्स है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ जाएगा। आईबीसी पेपर की बात कर रही हूँ, उसके अंदर मेनली 3 पार्ट है। एक तो आपका आईबीसी है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट्स, ठीक है, कंपनी एलएलपी वगैरह से रिलेटिंग है। दूसरा है आपका इंसॉल्वेंसी रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म्स, एंड तीसरा है आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स। ये मेन पोर्शंस है, ठीक है, ये आपके मेन पोर्शंस है अंडर आईबीसी, मोटा मोटी आपका ये है। अभी इसके अंदर भी जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो आपका कॉर्पोरेट वाला है, ठीक है। कॉर्पोरेट वाला वो वाला पार्ट है जो हम सेट ए में ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। और बचा एक्स्ट्रा कौन सा, इसका ओवरव्यू दिया गया है, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। फॉर दिस यू जस्ट हैव ओवरव्यू इन योर सिलेबस, ओके। उसका वेटेज भी उतना नहीं है, आईसीआई ने भी अपने वेटेज के अंदर लिखा हुआ है, उसका वेटेज इतना नहीं है। जो आपका मैक्सिमम वेटेज आने वाला है वो आपका कॉर्पोरेट्स का आने वाला है, ये आपका रीड वंस में जाएगा, ओके, वंस रीड उसमें चला जाएगा। तो अगर आपको टाइम बचाना है, एफर्ट्स बचाना है, ठीक है, एंड एक तरह से उस चीज को खत्म करना है, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर आईबीसी, ठीक है, ये एक ऑप्शन है, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर आईबीसी। उसके अलावा मैम, उसके अलावा वापस प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको बोला रिस्क मैनेजमेंट एक चॉइस हो जाती है, ठीक है। अब बाकी कोई भी सब्जेक्ट्स का अगर एक बार आईसीआई के वेबसाइट पे जाके एक बार सिलेबस चेक करोगे ना, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा है यार थियोरी ठीक है, उसमें निकल जाएंगे, कर लेंगे, तो फिर आईबीसी एकदम सेफेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। पेपर्स भी कंपैरेटिवली अच्छे हैं, मतलब मैनेज हो जाएगा, दैट इज द थिंग। यस, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट भी है जो लॉ से रिलेटिंग है, बट फिर वही है, पहले तो कैसा होता था ये लॉ में था वगैरह, तो अभी आपको ये ऑल टुगेदर नया पढ़ना पड़ेगा। है छोटा सा ही, ठीक है 100 सवा 100 पेजेस, 125 पेजेस के आसपास का इसका सिलेबस है, बट वापस से ऐसा हो जाएगा कि कुछ नया पढ़ना है। बट व्हेन इट कम्स टू आईबीसी, तो इन दैट केस आपने ऑलमोस्ट 70-75% आपके सेट ए के लिए पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो वो सीन है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, प्रैक्टिकल वगैरह के लिए जाना है तो रिस्क मैनेजमेंट एक जा सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है। और अगर नहीं तो फिर आंख बंद करके यू कैन गो विद आईबीसी, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट चीज अपन को ये चेक करनी है कि आईसीआई के पोर्टल पे, जहाँ पे आपको वो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं जो आपको कंप्लीट करना है, अभी उसमें उसमें वो आईबीसी के लेक्चर्स कब अपलोड होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट किए बिना तो हम एग्जाम दे नहीं सकते, ठीक है। अभी एज पर द रिसेंट टॉक्स विद स्टूडेंट्स वगैरह, तो जब मेल डालते हैं आईसीआई में, तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि हाँ, इन द ड्यू कोर्स वो लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। तो विद दैट होप वी कैन डेफिनेटली गो विथ आईबीसी। एंड सेट डी की जब बात आती है, सेट डी में जहाँ पे आपके पास में टोटल 4 पेपर्स है, तो चारों के आप देखोगे ना तो एकदम ही अलग ही है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप है, डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स है। तो इसमें तो यार मतलब ये तो अपने कोई भी सिलेबस वगैरह से एज सच रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो मेरा मतलब मैं अगर आपके जगह पे होती तो शायद मैं ये स्टार्टअप इकोसिस्टम लेती, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ चलो शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा। वैसे सिलेबस मोटा मोटी सबका सिमिलर है, मतलब साइज की मैं बात कर रही हूँ, सिलेबस सबका मोटा मोटी सिमिलर है। तो दिस इज अ पर्सनल चॉइस, बट आई थिंक यू कैन गो विथ अ स्टार्टअप इकोसिस्टम। पर्सनल एडवाइस है, वापस से आप एक बार इंडेक्स पे जाके चेक कर लेना, एंड उसके भी जैसे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं ऑन द पोर्टल, उसके बाद ही आप वो सब कुछ आगे कर पाओगे, ठीक है। तो सेट सी में आई कैन फिल्टर इट डाउन टू आईबीसी, सेट डी में आई कैन फिल्टर इट डाउन टू स्टार्ट, ठीक है। तो ये सीन है, दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट इट। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी है, ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स मैम लेना नहीं चाहिए क्या ये वो, बट फिलहाल के लिए मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस। yes, so this is how the things are supposed to be now। अभी सेट सी, अगर आपने मेरा सेट ए लिया हुआ है, ठीक है, एसपीओएम सेट ए अगर आपने मेरा लिया हुआ है, तो उसके अंदर से ही आप आईबीसी खत्म कर लो, ठीक है। वो आपको सेट ए के लिए भी काम आएगा, वो आपको पेपर नंबर 6 आईबीसी आईबीएस के लिए भी काम आएगा, ठीक है, और वो ही आपको सेट सी में भी काम लग जाए,
ठीक है, ये सीन है। तो आपको वो एक ही प्रोडक्ट से आपको इतनी सारी बेनिफिट्स मिल जाएगी। एंड सेट ए के लेक्चर्स एज यू ऑलरेडी नो वो तो वेबसाइट पे ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो, आप वेबसाइट पे जाओगे arpitatuलसियान.com, तो सीए फाइनल के अंदर सेट ए, ठीक है, उसके अंदर बुक्स लेक्चर्स ये दोनों ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। अगर आप लेक्चर्स के ऊपर क्लिक करते हो तो वहां पे आपके एसपीओएम के लेक्चर्स है पूरे के पूरे, ठीक है, ऑल चैप्टर्स इंक्लूडिंग सेबी आईसीडीआर ये वो सब कुछ सेट ए के सारे लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है। एंड हाँ, ये देखो, ये एसपीओएम सेट ए के लेक्चर्स है, ठीक है, पूरे के पूरे बेसिक लेक्चर्स एकदम 40-45 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कवरेज हो जाता है। बुक्स चाहिए तो आप बुक्स का ऑप्शन वगैरह भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, ये अगर आपने ले लिया सेट ए का लेक्चर्स, अगर आपने ले लिया सेट ए की बुक्स अगर आपने ले ली, तो फिर आपका सेट ए सॉर्ट हो गया, सेट सी सॉर्ट हो गया आईबीसी पेपर के लिए, और आपका पेपर 6 आईबीएस वाला भी सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक सीन है। एंड अभी मानो आपको सेट ए करके टाइम हो गया है, या फिर आपको आपने सेट ए कहीं और से पढ़ा हुआ है या ऐसा कुछ है, तो फिर मेरे पास सेट सी आईबीसी, ठीक है, इसका भी मैंने एक अलग से प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ आईबीसी का वो कॉर्पोरेट वाला पार्ट कवर्ड है। पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंडिविजुअल्स मैंने कवर नहीं किया, वेटेज एकदम मिनिमम है। ये जो अपना लॉ के लेक्चर्स होते थे ये सेम रिकॉर्डिंग है, एकदम बेयर मिनिमम प्राइस रखा हुआ है 599, जस्ट सो दैट यू क्लियर इट ऑफ। ठीक है, तो इसके अंदर आईबीसी के भी लेक्चर्स, सेट सी आईबीसी के भी लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट। ठीक है, एनीवे अगर आप सेट ए के लिए ले रहे हो, ठीक है, अगर आप सेट ए के लिए ले रहे हो तो बात ही नहीं है, तो आपको सेट सी में कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो आपको एक्स्ट्रा रीड वंस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज मैनेजेबल एंड आई रियली होप कि आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी ये सब फटाफट 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 अच्छे से कंप्लीट हो जाए, सो दैट you get started, you get prepped up for your main papers. Yes, so if you have any other queries, feel free to contact me on WhatsApp. Yes, नंबर तो आपके पास होगा ही 9167082081. Feel free to contact me on this. Do text me. Yes, and do share this video with your friends who all are going to give their SPOM papers. Thank you so much.